हेलो स्टूडेंट्स अभी दो क्वेश्चन बाकी है हमारे शीट के, सो लेट अस ट्राई टू कंप्लीट दैट क्वेश्चन. बोथ द क्वेश्चंस आर ऑफ सेम टाइप बट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जब भी नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है वी हैव टू डू दैट वर्किंग. बट ये वाले दोनों क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स के साथ साथ बायबैक प्राइस भी नहीं दिया हो. तो मैंने आपको बोला था जो सबसे डिफिकल्ट लेवल अगर पूछेंगे तो ये टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आज हम उस पर फोकस कर रहे हैं. सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बायबैक एज वेल एज द बायबैक प्राइस. तो बायबैक प्राइस भी आपको फाइंड आउट करना है, तो फिर क्या करना है तो वो देखते हैं हम लोग. सो शीट का क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक सो दैट इज रिलेटेड to that number of shares as well as buyback price that we have to calculate in this question. So let's come to the question number 2 of your sheet, of your PDF file. आप अपने सामने रखिए. I am reading the question. The balance sheet of V Limited is given to you. Liability side से अगर हम जाए students, so liability side पर देखिए क्या दिया हुआ है. Your authorized capital and paid up capital, it's one and the same. Equity shares of 10 each. Amount is 50 lakhs, मतलब 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच दिया हुआ है. अमाउंट इज 50 lakhs. रिजर्व्स में यू हैव सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व्स, दैट इज जनरल रिजर्व एंड पीएनएल इज योर फ्री रिजर्व्स. सिक्योर्ड लोन में डिबेंचर्स दिया हुआ है, ओके, दैट इज योर लोन फंड्स. या डेट बोल सकते हैं आप. अनसिक्योर्ड लोन नहीं है. करंट लायबिलिटी प्रोविजन में यू हैव करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस. एसेट साइड में यू हैव फिक्स एसेट में नेट ब्लॉक, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है. करंट असेट, लोन्स एंड एडवांसेस, लॉसेस कुछ भी नहीं है, ओके. फिक्टिशियस असेट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इज नॉट देयर. कीपिंग इन व्यू द लीगल रिक्वायरमेंट, असर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट वी लिमिटेड कैन बाय बैक. कितना मैक्सिमम बाय कर सकते हैं एंड द मैक्सिमम प्राइस इट कैन ऑफर. मतलब वो वर्किंग नोट करना है. जनरली हम लोग क्या करते हैं, वो 4 पॉइंट में जो सबसे मिनिमम होगा दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट दे कैन बाय, ओके. So assume that buyback is carried out on the legally permissible term. Journal entry और balance sheet, ये वाले क्वेश्चन में हम लोग खाली जर्नल पे फोकस करते हैं क्योंकि हमको ये पार्ट पहले सीखना है और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं उसमें बैलेंस शीट भी बनाएंगे, तो आपका दोनों प्रैक्टिस हो जाएगा. बट इसमें एक खासियत क्या है मतलब स्टूडेंट्स, वो अपने जो 4 पॉइंट है ना जो हम लोग करते हैं और हम लोग क्या करते हैं उसमें जो सबसे मिनिमम आता है दैट वी सिलेक्ट एज अवर मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट वी कैन बाय बैक एज पर द सेक्शन, एज पर द कंपनीज एक्ट. बट यहाँ पर जब भी बायबैक प्राइस नहीं दिए है ना, आई रिपीट, जब भी बायबैक प्राइस नहीं दिया है ना तो फोर्थ पॉइंट से आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे अमाउंट. क्योंकि अगर आपको याद है फोर्थ पॉइंट में हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं फिर मल्टीप्लाई बाय द बायबैक प्राइस करते हैं तो एक अमाउंट मिलता है फोर्थ पॉइंट का. बट अगर बायबैक प्राइस ही नहीं दिया तो हाउ कैन यू कैलकुलेट देन बाय द फोर्थ पॉइंट. सो व्हेनेवर बायबैक प्राइस इज नॉट गिवन देन यू कैन नॉट कैलकुलेट द अमाउंट बाय फोर्थ पॉइंट. सो योर अमाउंट विल बी मिनिमम ऑफ द फर्स्ट 3 पॉइंट्स. तो पहले 3 पॉइंट में जो सबसे कम आया वही आपको सिलेक्ट करना होगा जब भी बायबैक प्राइस नहीं दिया है. सो बी केयरफुल, ध्यान रखो. तो अभी ये दोनों क्वेश्चन में मैं उसी चीज पे फोकस करता हूँ. आप ध्यान दो, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो. चांसेस कम है बट इट माइट कम. बैफ स्टूडेंट्स थोड़ा अच्छी तरीके से करके रखो. बीकॉम में चांसेस बड़ा कम है इसका, ठीक है. बट देन टू यू नेवर नो, कैसे भी कुछ भी आ सकते, तो वी शुड बी रेडी फॉर द वर्स्ट. सो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितने करने, तो लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मूला, ओके. तो हम वो फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं. सो अपना पहला फॉर्मूला क्या था, रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस का है, पहला आता है as we know, okay, general reserve plus profit and loss plus security premium, okay. so अब देखिए कितना कितना वैल्यू दिया हुआ है आपको. जनरल रिजर्व इज 20 lakhs, profit and loss I think so that is 25 lakhs and security premium कितना दिया है स्टूडेंट्स आपको, 5 लाख. सो टोटल कीजिए दैट कम्स टू 50 lakhs. तो फर्स्ट पॉइंट से हमें अमाउंट मिल गया. सेकंड है अमाउंट ऑफ बायबैक इज इक्वल टू 25%, ओके. इक्विटी
plus preference plus reserves. Okay, so that is 25% of students. I don't think so preference तो दिया है, खाली equity है 50 लाख रुपया और preference तो नहीं है, reserves भी है 50 लाख. So 1 करोड़ का 25%, okay, that is equal to 25 lakhs. पॉइंट नंबर 2 से मिल गया 25 लाख. ओके, पॉइंट 3 डेट इक्विटी आफ्टर बायबैक should be 2:1. That is debt upon equity is equal to 2/1. That is debt मतलब लोन फंड. स्टूडेंट्स कितना दिया? डिबेंचर्स 50 लाख. So 50 lakh upon 2 is equal to equity bracket में after buyback. Therefore equity after buyback is equal to 25 lakhs. Okay. Therefore amount of buyback is equal to before buyback minus after buyback. Okay, so before buyback minus after buyback. तो before buyback कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? We have to calculate. So यहाँ पर अगर आप टोटल देखो तो ये 1 CR होता है. Before buyback was 1 करोड़ और minus after buyback is 25 lakhs. So before buyback minus after buyback is equal to amount of buyback. 75 lakhs आ रहा है पॉइंट नंबर 3 से. 75 lakhs is as per पॉइंट नंबर 3. ओके, नेक्स्ट हमें देखना है 4th पॉइंट से. वैसे तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बट वहां से हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा. सो लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स एट लीस्ट. सो 4th पॉइंट अगर मैं करूं तो क्या है उसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स? नॉमिनल वैल्यू, okay, of equity share या बेटर है अमाउंट ऑफ बायबैक. ऐसे ही लिखता हूँ जैसे हम लोग हमेशा लिखते हैं. अमाउंट ऑफ बायबैक इज इक्वल टू 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. so that is 25% of 50 lakhs. Okay, so 25% of 50 lakhs will be equal to 12,50,000. Therefore number of shares to buy back is equal to 12,50,000. एक शेयर कितने का है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन में दिया हुआ आई थिंक सो 10 लाख रुपए का है. ओके, which is equal to 1,25,000 शेयर्स. अभी नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग हमेशा क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ओके, हमें मिल गया 1,25,000 शेयर्स. हम लोग क्या करते हैं बेसिकली? अभी नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया मल्टीप्लाई बाय द बायबैक प्राइस ना. बट अभी बायबैक प्राइस भी नहीं दिया ये क्वेश्चन में. वैसे ही टोल्ड यू इफ बायबैक प्राइस इज नॉट गिवन देन यू कांट कैलकुलेट बाय द 4th पॉइंट. तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है 4th पॉइंट से वैल्यू निकालना. सो देयरफॉर द मिनिमम विल बी द अबाउ 3 पॉइंट्स. ओके, सो मैं एक नोट बोलता हूँ वो आप लिख लो. ओके, अभी यहाँ पर इतना लिखने का जगह नहीं रहेगा तो आई एम डिक्टेटिंग इट. ओके, तो यू कैन राइट इट. ओके, मैं स्लोली बोलता हूँ, वो नोट लिख लो. मतलब ये पॉइंट्स कंप्लीट करने के बाद राइट अ नोट. आई एम टेलिंग यू 1 नोट. ओके, राइट अ नोट. बोलो स्टूडेंट्स. राइट, व्हेन बायबैक प्राइस इज नॉट गिवन, when buyback price is not given, you can't calculate the value by the 4th point. You can't calculate the value by the 4th point. Therefore amount of buyback will be minimum of first 3 points. Therefore amount of buyback will be minimum of first 3 points.
ठीक है, तो फर्स्ट 3 पॉइंट में जो सबसे मिनिमम है वो हमें सिलेक्ट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखता हूँ, सिंस बायबैक प्राइस is not given, therefore amount of buyback is minimum of first 3 points, that is 50 लाख, 25 लाख, 75 लाख। तो ऑफ कोर्स कौन सा होगा स्टूडेंट्स? 25 लाख। सेकंड वाला पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे, दैट इज 25 लाख। ओके, therefore, okay, number of shares equal to 25 lakhs, okay, sorry, therefore buyback price is equal to 25 lakh divided by 1,25,000 shares। तो ये 25 लाख अमाउंट हमने सिलेक्ट किया और ये फोर्थ पॉइंट से कितने शेयर्स हम लोग बायबैक कर सकते हैं? 1,25,000। ये ले लेना है आपको, वो डिवाइड करना है तो आपको बायबैक प्राइस मिल जाएगा स्टूडेंट्स। सो इट इज 25 लाख डिवाइड बाय 1,25,000 शेयर्स, तो आ जाएगा बायबैक प्राइस मिल जाता है 20 रुपीज। चेक कर लीजिए, तो ₹20 कम्स एज योर बायबैक प्राइस। ओके, सो व्हेनेवर बायबैक प्राइस इज नॉट गिवन, ये लास्ट में थोड़ा स्टेप ऐसा हो जाता है, यहाँ से फोर्थ पॉइंट से आप नंबर ऑफ शेयर्स तो निकाल लिए, बट आपके पास बायबैक प्राइस नहीं दिया, तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालते हो, तो बायबैक प्राइस नहीं दिया हुआ है, सो सिंस बायबैक प्राइस इज नॉट गिवन, तो फोर्थ पॉइंट से कैलकुलेट नहीं कर सकते। देयरफॉर अमाउंट ऑफ बायबैक विल बी मिनिमम ऑफ फर्स्ट 3 पॉइंट। तो पहले 3 पॉइंट में जो सबसे कम रहेगा, सो दैट इज 25 लाख, वो हमने सिलेक्ट कर दिया। सो बायबैक प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे? सो बायबैक प्राइस इज इक्वल टू 25 लाख, वो अमाउंट जो मिनिमम है, डिवाइडेड बाय ये नंबर ऑफ शेयर्स जो यहाँ पर हमने निकाले हुए 1,25,000, डिवाइड कीजिए तो आपको बायबैक प्राइस मिल जाएगा। तो अभी हमको 20 रुपया मिला हुआ बायबैक प्राइस, दैट मीन्स 10 रुपये का शेयर है, 20 रुपये बायबैक हो रहा है, तो 10 रुपये का शेयर और 10 रुपया प्रीमियम, इट्स लाइक 100% प्रीमियम पे बायबैक हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली अभी इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सो मैं इक्वेशन पहले बना लेता हूँ स्टूडेंट्स। सो इधर वर्किंग नोट, सो नंबर ऑफ शेयर्स to buyback is equal to proceeds of fresh issue plus free reserves transfer to CRR, और यहाँ आ जाएगा प्रीमियम ऑन buyback is equal to security premium existing plus expected plus free reserves। okay, तो अभी नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक हमें मिल गया 1,25,000, नॉमिनल वैल्यू 10, प्रीमियम भी है 10, तो 1 लाख, तो ये हो गया 12,50,000, ये भी हो जाएगा 12,50,000। ठीक है, 12,50,000। फ्रेश इशू नहीं दिया हुआ है तो नीचे से सॉल्व करेंगे, फ्रेश इशू दिया है तो ऊपर से सॉल्व करेंगे। तो कोई एक्सपेक्टेड सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं है बिकॉज फ्रेश इशू नहीं है, तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम है 5 लाख, आपके क्वेश्चन में दिया है। तो हमें शॉर्ट कितना पड़ रहा है? हमें 12.5 चाहिए, तो 7,50,000 जो शॉर्ट गिरेगा तो वो कहाँ से लेंगे हम लोग? पहले जनरल रिजर्व से लेंगे, तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। सो 5 लाख हमने पूरा ले लिया सिक्योरिटी प्रीमियम इज कंप्लीटेड, और फ्री रिजर्व से ओके 7,50,000, ओके, वहाँ से जनरल रिजर्व में से उतना पैसा ले लिया, तो जनरल रिजर्व में 20 लाख रुपए थे, उसमें से 7.5 लाख रुपए ले लिया, तो अभी भी यू हैव 12,50,000। ओके, सो आई थिंक सो बाकी का पैसा आप आराम से जनरल रिजर्व से ही सेटल कर सकते हो, PNL की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। सो दैट 12,50,000 यहाँ पर जो शॉर्ट गिर रहा है that will be taken from general reserve, और उतने अमाउंट का हम क्या क्रिएट करेंगे? CRR क्रिएट करेंगे। ओके, सो इक्वेशन हो गया हमारा, तो इक्वेशन विल हेल्प अस फॉर द जर्नल एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ पर जो भी अमाउंट्स आपको लिखने, तो आपको समझ में आ गया। नंबर ऑफ शेयर्स हमने यहाँ निकाले थे, मिनिमम अमाउंट ये है, डिवाइड किया, बायबैक प्राइस मिल गया 10 रुपये का शेयर, 10 रुपया प्रीमियम, फ्रेश इशू नहीं दिया तो नीचे से सॉल्व करेंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से आ गया 5 लाख,
बाकी का 7.5 लाख रुपया आ गया आपका जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व में देखो आप क्वेश्चन में 20 लाख से 7.5 ले लिया तो 12.5 बचे, ऊपर बराबर 12.5 ही चाहिए, तो वहाँ से लेकर हमने सेटिस्फाई कर दिया। दैट मीन्स यू हैवंट टेकन एनी मनी फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। अभी यहाँ पर तो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, ओके। वी हैड प्रिपेयर द बैलेंस शीट, तो अगर बैलेंस शीट बनाते तो P&L कैरी फॉरवर्ड होता था पूरा 25 का 25। क्लियर है वर्किंग? सीक्वेंस देख ले अभी कौन सी जर्नल एंट्री पास करनी है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है, तो वही हमारी 4 नॉर्मल एंट्री आएगी। सो डू यू रिमेम्बर पहली एंट्री कौन सी हमारी? बायबैक, सेकंड पेमेंट, थर्ड इज राइट ऑफ एंड फोर्थ इज ट्रांसफर। तो बस यही 4 एंट्री हमें पास करनी है स्टूडेंट्स। सो हेडिंग दे दो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वी लिमिटेड एंड लेट अस स्टार्ट विद द एंट्रीज। सो पहली एंट्री हमारी बायबैक की एंट्री आ जाएगी। सो बायबैक इज एट प्रीमियम पेड ऑन बायबैक इज अ लॉस। सो हमारा जर्नल एंट्री हम स्टार्ट करें। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक, अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा, एग्जाम में फुल फॉर्म। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। अभी अमाउंट सब यहाँ से मिल जाएंगे 1250 टोटल पेमेंट करना है 25 being equity shares bought back at premium, being equity shares bought back at premium. Then next entry पेमेंट की, सभी को पेमेंट जा रहा है स्टूडेंट्स। सो एंट्री वुड बी debit the receivers, equity shareholder account debit to bank 25 lakhs will be paid. Equity shareholder account debit to bank, being payment made to all equity shareholder, being payment made to all equity shareholders. देन राइट ऑफ का एंट्री है स्टूडेंट्स। कहाँ से राइट ऑफ किया? तो सिक्योरिटी प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व हैज बीन यूटिलाइज्ड। रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, यूज करेंगे माइनस मतलब डेबिट। सो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। तो पहले डेबिट किया, आप राइट ऑफ किया तो क्रेडिट कर रहे हैं। 1250 हमें राइट ऑफ करना है, तो 5 लाख यहाँ से लिया हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से, एंड रिमेनिंग 750 वी हैव टेकन फ्रॉम जनरल रिजर्व। सो बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ। फाइनली लास्ट एंट्री है ट्रांसफर का। तो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर किया है पैसा आपने? जनरल रिजर्व से यू हैव ट्रांसफर टू CRR। सो द एंट्री वुड बी जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अमाउंट यहाँ से हमने देखा हुआ है 12,50,000, 12,50,000। जनरल reserves account debit to CRR, general reserves account debit to CRR, being CRR created out of free reserves, being CRR created out of free reserves. बस जर्नल एंट्री हमने पास कर दी, यही क्वेश्चन में पूछा था। मेन नया पॉइंट ये था स्टूडेंट्स, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो इसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो फोर्थ पॉइंट से नंबर ऑफ शेयर्स तक कैलकुलेट करेंगे, बायबैक प्राइस नहीं दिया है तो अमाउंट नहीं कैलकुलेट कर सकते। सो इट शुड बी मिनिमम ऑफ फर्स्ट 3 पॉइंट, और हमारा बायबैक प्राइस निकालना है तो मिनिमम अमाउंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच यू हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम द फोर्थ पॉइंट। सो डिवाइड कर दो तो आपको बायबैक प्राइस मिल जाएगा, एंड देन द नॉर्मल क्वेश्चन विद द इक्वेशन सीक्वेंस कौन सा एंट्री पास करना है, तो अकॉर्डिंगली वो हम लोग एंट्री पास कर सकते हैं। सो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाएंगे, तो और थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में सब कुछ एक साथ में नहीं आएगा।
अगर ये वाला प्राइस भी फाइंड करने में आएगा तो शायद बैलेंस शीट ना पूछे उन लोग। ओके, तो अभी पर हम लोग प्रैक्टिस के लिए पूरा बनाएंगे। सो प्लीज प्रैक्टिस इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन शीट का बचा हुआ है, सो दैट विल कंप्लीट द टॉपिक। सो टेक आउट दैट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन।